नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार पांडे आज फिर से भंडार से एक नया कहानी के साथ। आज का कहानी बहुत ही फेमस है, बहुत ही पॉपुलर कहानी है। हो सकता है आप इसको बहुत बार सुने होंगे, बहुत बार इस कहानी का एग्जाम्पल दिया जाता है दोस्तों। आज का कहानी एक घंटा बजाने वाले का है। शहर का एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर था, वहाँ पे एक व्यक्ति घंटा बजाने का काम करता था। और जब शाम के समय आरती होती थी, लोग जब मंदिर में जमा होते थे तो आरती के समय वह व्यक्ति बड़ा दिल से तल्लीन होकर के आरती करता था और घंटा बजाता था। और काफ़ी लोग आते थे, और जब आरती में लोग शामिल होते थे वे सारे लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता था वो घंटा बजाने वाला। लोग उसको देख करके लगते थे कि कितना भगवान पे इसका आस्था है, विश्वास है, कितना मतलब तल्लीन होकर के, कितना मतलब इसको आस्था है कि इस तरह से जो है अपने आप को भूल जाता था कि वो कहाँ पे है। इस तरह से वो घंटा बजाता था। काफ़ी लोग तो इंतजार करते थे कि कब आरती का समय हो और वो व्यक्ति घंटा बजाए। लोग उसको देखने बहुत सारे लोग जाते थे। इसी तरह से चलता था, वो बहुत ही फेमस हो गया था, लोग बहुत सारे लोग उसको जान गए थे। कुछ दिन के बाद उस मंदिर का ट्रस्टी बदल जाता है और नया ट्रस्टी आता है। नया ट्रस्टी एक नियम बनाता है, एक नोटिस जारी करता है कि जो व्यक्ति इस मंदिर में पढ़े लिखे हों वही रहेंगे, वही काम करेंगे, बाकी लोगों को जाना पड़ेगा। और उस नोटिस के अनुसार उस व्यक्ति को उस मंदिर से जाना पड़ा। उसका दिल तो नहीं था, मन तो नहीं था, और बहुत सारे लोग भी नहीं चाहते थे कि वह व्यक्ति जाए, लेकिन वह ट्रस्टी जो है बड़ा अड़ियल था, बोला कि नहीं, इसको जाना पड़ेगा। मजबूरी में वह चला गया। घर में गया, उसको घर में मन नहीं लग रहा था। बहुत सारे लोग जो उसको देखने आते थे उनको भी आरती में अब मन नहीं लग रहा था। लोग सोचने लगे कि अब कैसे उस व्यक्ति को यहाँ पे बुलाया जाए। एक दिन सारे लोग गए वहाँ पे और मिले उस व्यक्ति से और बताया कि चलो कोई बात नहीं है, तो मंदिर में नहीं जाते तो मंदिर के सामने जो है एक दुकान खोल लो और वहाँ पे तुम रहो और आरती के समय तुम शामिल हो जाना, और ऐसा कहना कि मैं पैसा के लिए, काम के लिए यहाँ पे नहीं आता हूँ, अपनी पूजा आरती के लिए शामिल होने आता हूँ। और वह व्यक्ति मान गया, उसको भी लगा कि हाँ चलो यहाँ से कुछ हो सकता है। और वह भी जा गया वहाँ पे और एक अगरबत्ती का दुकान खोल दिया और शाम को आरती में शामिल होता था। लोग पहले के जैसे एंजॉय करने लगे। अब वह व्यक्ति कुछ भी काम करता था बड़ा दिल से करता था, मन से करता था। और उसकी एक दुकान थी और बहुत सारे लोग उसी की दुकान पर सामान खरीदने आते थे, आरती पूजा सामग्री लेने आते थे। देखते देखते एक दुकान से उसका 10 दुकान हो गया, 10 दुकान से उसका 20 दुकान हो गया, शहर में 20 दुकान से उसका 100 दुकान हो गया। और वह जो है शहर में एक बहुत बड़ा जो है फैक्ट्री लगा लिया अगरबत्ती का। और वो देखते 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 शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया। कुछ दिन के बाद फिर से नया ट्रस्टी बदल जाते हैं उस मंदिर के, और एक नया ट्रस्टी आते हैं। मंदिर का फिर से नया जीर्णोद्धार होता है, नया मॉडल में मंदिर बनाया जाता है। चंदा के लिए जो है लोग जाते हैं शहर में, और कोई बोला कि उस फैक्ट्री के मालिक के पास जाइए, वहां से चंदा मिलेगा। और वह व्यक्ति ट्रस्टी जो है गया उस फैक्ट्री मालिक के पास, और वहां पे गया तो बताया कि मंदिर का जीर्णोद्धार का होना है और हम लोग आपसे सहयोग के लिए, चंदा के लिए आए। बोला कि बहुत ही बढ़िया। और उसने बैठाया और चेकबुक निकाला और चेकबुक जो है दे दिया कि लो लीजिए, आप इसमें भर लीजिए अमाउंट। और उसने 1 करोड़ का जो है ना, 1 करोड़ का दे दिया। बोला कि आप साइन कर दीजिए इसमें। ट्रस्टी बोले कि आप इस चेक में साइन कर दीजिए। वह व्यक्ति मुस्कुराने लगा, बोला कि मुझे साइन करने नहीं आता और मैं तो एकदम निरक्षर हूँ, अनपढ़ हूँ, ठेपा लगा देता हूँ। और जब वो ट्रस्टी देखा कि अरे ये व्यक्ति अनपढ़ है, निरक्षर है, लेकिन इतना बड़ा अमीर है, तो उसने बोला कि महाशय, आप अनपढ़ है और इतनी बड़ी संपत्ति अर्जित की है, आप शहर के सबसे धनवान आदमी हैं। अगर आप पढ़े लिखे होते तो पता नहीं और कितने बड़ा अपने आप को बना लेते। वो व्यक्ति बोला कि साहब, अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो आज मैं इतना अमीर नहीं होता, मंदिर में वही घंटा बजा रहा होता।
तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बहुत बार हमें अपनी ज़िंदगी में हमारी कमजोरी की तरफ इंगित किया जाता है, बताया जाता है कि तुम ऐसे हो, तुम्हारी ये कमजोरी हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम्हारे पास ये चीज़ है ही नहीं। और हम लोग निराश हो जाते हैं, हम लोग हताश हो जाते हैं। लेकिन ऊपर वाला कभी भी हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता है। हमारी जो सबसे बड़ी कमजोरी होती है दोस्तों, वो सबसे बड़ी हमारी प्लस पॉइंट बन सकती है। जैसे उस घंटे बजाने वाले का था। तो हमें कभी भी उदास नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए हमारी अपनी कमजोरी को लेकर के। उसमें ध्यान देने की जरूरत है कि वहां पे हमारी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा चीज हो सकता है उसी रास्ते से। तो ये कहानी बहुत ही मजेदार है और इससे हमें यही शिक्षा मिलती है दोस्तों कि हमें हमारी कमजोरी पे रुकना नहीं चाहिए और बड़ा आदमी बनने के लिए, सफल आदमी बनने के लिए हमें दिल लगा करके काम करने की जरूरत है। अगर कोई भी काम दिल लगा कर किया जाए तो बड़ा और छोटा नहीं होता है। आदमी की जो है नजरिया बड़ा छोटा होता है। आदमी कहीं भी किसी भी स्थिति में बड़ा काम कर सकता है। तो खुश रहिए दोस्तों, मस्त रहिए। कोरोना है, अपने पीक पर है, घर में रहिए। कोरोना गाइडलाइन को फॉलो कीजिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू दोस्तों।